लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। पत्थर के सनम के हमने मोहब्बत का खुदा जाना। ये रेशमी जुल्फे ये शर्बती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। दोस्तों, रफ़ी साहब जिनकी आवाज में इतनी मिठास थी, भावना और विविधता थी कि वो रोमांटिक, दुख भरे, देशभक्ति भजन हर शैली में गा सकते थे। दोस्तों, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो बहुत ही विनम्र और सादगी पसंद इंसान थे। उन्होंने कभी भी पैसे या प्रसिद्धि को अपने स्वभाव पर हावी होने नहीं दिया। आज भी उनकी आवाज दिलों में जिंदा है और उन्हें सुनना किसी दुआ से कम नहीं लगता। दोस्तों, वो ऐसे व्यक्तित्व थे, इतने दरिया दिल थे कि अगर कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर होता, उसके पास पैसे नहीं होते तो वो बिना फीस लिए गाना गा देते थे। कई बार तो रिकॉर्डिंग के बाद ये कहकर चले जाते थे, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब दे देना। रफ़ी साहब गाने से पहले खुदा का नाम जरूर लेते थे, लेकिन उन्होंने हर धर्म के लिए भजन, गजल और गीत गाए। मन तड़पत हरि दर्शन को आज जैसे भजन में उनकी आत्मा झलकती है। मन तरपत हृदय को आज तरपत हृदय को आज। वो इंडस्ट्री में बेहद शांत और शर्मीले माने जाते थे। ज्यादातर वक्त स्टूडियो या अपने परिवार के साथ बिताते थे। पार्टियों और फिल्मी चकाचौंध से दूर ही रहते थे। दोस्तों, जब उन्हें भारत रत्न की सिफारिश नहीं मिली तब भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनका मानना था कि असली पुरस्कार तो लोगों का प्यार है। रफ़ी साहब सिर्फ गायक नहीं थे, वो एक भावना थे, एक दर्द, एक मुस्कान जो आज भी हर दिल में गूंजती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो पाकिस्तान के सुप्रसिद्ध गजल गायक यानी गजल सम्राट कह लीजिए, मेहंदी हसन साहब। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में रफ़ी साहब के लिए ऐसी बात कह दी जिसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। दोस्तों, उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में क्या कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मेहंदी हसन साहब की आवाज में ही सुनते हैं कि उन्होंने रफ़ी साहब के लिए क्या कहा। आवाज में वाइब्रेशन आ जाते, सुर पे नहीं रहते। आवाज में अगर वाइब्रेशन आ गया, वाइब्रेशन का गाना जो है वो मैं उसको सुरीला गाना नहीं कहता, इसलिए कि वाइब्रेशन जो है वो सबसे बड़ी निशानी है ये उस आदमी की, उस गले की कि जो बेसुरा है और वो सुर में लगे। मालूम होगा हाँ बड़ा सुर में गा रहा है, लेकिन उसको कहें मियाँ वाइब्रेशन को खत्म करके खड़े नोट लगाओ। उसको हमारे मौसीकी के हिसाब से दो बरन कहते हैं, एक तुम्बी बरन, एक डांड बरन। तुम्बी बरन का जो गाना है वो तरना वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन जो है ये नहीं होना चाहिए। तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरे है। ये सीधा सीधा नोट। दारा ये है डांड बरन। तो इस तरह यानी मेरी कोशिश अब तक ये है कि पूरा का पूरा मैं खड़े नोटों में गाऊं। तो अब गाता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी है कि रुपए में 14 आने में करीब आ गया हूँ, 14 आने तक गा रहा हूँ। इसकी ताजा तरीन कोई मिसाल है? तकरीबन जो गाने में गाता हूँ उसमें तकरीबन सुरों पे ठहरता हूँ। वो एक फिल्मी भी गाना गाया है, ए हमीद साहब ने बहुत अच्छा बनाया है वो गाना, फिल्म गरनाता का। मैं हूँ यहाँ तू है वहाँ है दरमियाँ ये फासले ये वादियाँ। मैं हूँ यहाँ तू है वहाँ तू है वहाँ। वाह, खूब।
तो इसमें सांस की खपत है और ये इस किस्म के गाने मुश्किल पड़ते हैं गाने। अब ये सन अगर 54-55 में मैं गाता तो नहीं गा सकता था। उस वक्त मुझे कंट्रोल नहीं था अपनी आवाज पे कि मैं ये वाइब्रेशन को बिल्कुल खत्म कर दूं। तो अब ये है कि फिल्मी गानों में बहुत से लफ्ज ऐसे हैं कि वहाँ वाइब्रेशन देना बड़ा जरूरी होता है। प्यार से कोई एक्सप्रेशन कोई दिया है तो उस प्यार से कोई बात कह रहा हूँ तो वहाँ वाइब्रेशन से बात बनेगी, या रोने की कोई बात है तो उसमें वाइब्रेशन से बात बनेगी। लेकिन खड़े नोटों में फिर वो बात नहीं बनती, अब वो मिक्स करना पड़ता है। लेकिन तो ये तो ठीक है, लेकिन इतना कंट्रोल होना जरूरी है सिंगर के लिए कि जहाँ चाहे वाइब्रेशन दे, जहाँ चाहे न दे, खड़ा नोट लगा के गा जाए, वो मुश्किल पड़ता है। आपके ख्याल में और आपके दूसरे जो इस जमाने में गाने वाले हैं जी, उनमें ये सिफत कहाँ तक है? उनमें किसी हद तक अगर कोई दो चाहे एक दो नोट हाँ। खड़े कहलवाए जाए तो कह जाएंगे, लेकिन पूरा थ्रू आउट गाना नहीं गा सकते। अच्छा। हाँ, तो मैं अब इस सिलसिले में वैसे मोहम्मद रफी साहब की भी तारीफ करूंगा कि वो बाज नोटों को अटंग सुर जब लगाते हैं, लगाना पड़ता है उनको एक्सप्रेशन के लिहाज से, बहुत बहुत अच्छा लगाते हैं, सही लगाते हैं। वो फिल्मी गाने की हद की बदला रहा हूँ कि अटल सुर का लगाना कितनी ऊंची बात है। तो दोस्तों, ये आवाज थी मेहंदी हसन साहब की, जिसमें रफी साहब के लिए उन्होंने वाइब्रेशन की बात कही। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। मैं ऐसी ही कुछ जानकारियां, ऐसी ही कुछ बातें आपके लिए शेयर करता रहूंगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।